काशी हमारा बम बम बोल रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि ज्ञानवापी मामले में एक और अर्जी दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि जो बाकी बचे तहखाने हैं उनका भी एएसआई सर्वे करे। आपको बता दें याचिकाकर्ता राखी सिंह हैं, जिनका ये दावा है कि कई ऐसे तहखाने अभी भी हैं जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। मस्जिद परिसर के अंदर कुछ और तहखानों का सर्वेक्षण नहीं होने का दावा याचिका में किया गया और ये मांग की गई है वाराणसी की निचली अदालत से कि मलबे को हटाकर तहखानों का सर्वे कराया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक और अर्जी दाखिल की गई है ज्ञानवापी मामले में, जिसमें बचे हुए तहखानों का एएसआई सर्वे कराने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ता है राखी सिंह, जिन्होंने ये मांग की है कि मलबे को हटाकर तहखानों का सर्वे कराया जाए। उनका दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर कुछ और तहखाने हैं जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां धर्मगुरुओं की तरफ से अपील की जा रही है, जिस तरह से कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। मुस्लिम पक्ष से संतों की अपील है। गोविंद गिरी की मुस्लिम पक्ष से अपील सामने आई है, जहां आपको बताएं कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील सामने आ गई। आपको जानकारी दे रहे हैं, इसी से जुड़ी और जानकारी आने का इंतजार हम कर रहे हैं, जिससे जुड़ी जानकारी 31 जनवरी के देखिए अब जो अपडेट मिल रहा है, आदेश पर स्टे की मांग की है। 8 फरवरी को केस की अगली सुनवाई होगी। तहखाने में पूजा पाठ रोकने की मांग की गई है। वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई का दिन तय हो गया है। 8 तारीख को सुनवाई होने वाली है। तहखाने में पूजा पाठ रोकने की मांग रखी गई है। वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सीधे तौर पर तमाम जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी पूजा पाठ पर रोक की मांग, उसको लेकर भी क्या अपडेट है? देखिए, आज 2 केस लगे थे यहाँ पे। इस वक्त मैं वाराणसी जिला कोर्ट गेट के बाहर खड़ा हूँ, गेट नंबर 2 पे। सृष्टि, आज 2 केसेस लगे थे। एक केस की जो तारीख 8 फरवरी दी गई, उसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग किया था कि पूजा पाठ रोका जाए, 15 दिन का उनको वक्त दिया जाए पेपर वर्क करने के लिए। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि कल एक फैसला, ऑलरेडी कल एक फैसले पर सुनवाई होनी है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी एक फैसला टेबल किया गया है, एक सुनवाई टेबल की गई है। ऐसे में अलग अलग मुकदमों को सुनने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से एक केस में 8 फरवरी और दूसरी केस में 12 फरवरी की तारीख दी गई है। कल जो अहम सुनवाई होनी है वो एक बड़ा मामला है सृष्टि। उसमें कहा गया है कि जो पूजा पाठ है उसको लगातार जारी रखना है और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बिना पर हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि जो बचे जो तहखाने हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनका एएसआई सर्वे होना चाहिए। जो खंभे हैं वहां पर बेसमेंट के अंदर, उनको भी अलग से उनका भी एएसआई सर्वे की करने की मांग की गई है। यानी अब लगातार 3 मुकदमे हैं। कल 2 मुकदमे सुने जाने हैं, एक हाई कोर्ट में सुना जाना है, एक जिला अदालत में 2 मुकदमों की आज पैरवी करनी थी, जिनमें अलग अलग डेट मिल गई। लेकिन अभी भी मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं बिल्कुल अमित, आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बागपत में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट से लाक्ष्य गृह का अधिकार मिल गया है। 53 साल के बाद सिविल डिवीजन कोर्ट का यह फैसला सामने आया। मुस्लिम पक्ष ने भी दावा किया था। आपको बता दें महाभारत कालीन का है लाक्ष्य गृह ये इलाका पूरा, जिसे लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी जीत बागपत में हिंदू पक्ष की यहां बड़ी जीत होती हुई नजर आई है। 53 साल के बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर दावा किया था और महाभारत कालीन का है लाक्ष्य गृह का इलाका, जिसे लेकर कोर्ट में यह मामला लगातार जारी था और इसमें बड़ी जीत हिंदू पक्ष को मिली है। और इस बीच आपको बता दें राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष से यह मांग की गई है कि वो मथुरा और काशी पर अपना दावा छोड़ दें, तो वो किसी भी मस्जिद पर अपना दावा नहीं करेंगे। ये पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के समाधान के बाद काशी और मथुरा विवाद के समाधान की मांग तेज हो चुकी है। हालांकि काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद हिंदू संगठन और धर्मगुरु दोनों धार्मिक स्थलों के विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे की मांग कर रहे हैं।
श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने मुस्लिम पक्ष के दोनों धार्मिक स्थलों को हिंदू पक्ष को सौंपने की अपील की है। गोविंद देव गिरी महाराज का कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष काशी और मथुरा धार्मिक स्थलों से अपना कब्जा छोड़ देता है तो वे अन्य किसी मस्जिद को लेकर कभी विवाद नहीं करेंगे। इससे हमारे देश का शांतिपूर्ण सौहार्द भी बना रहेगा। 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएं। वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू कर दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे रोकने की लगातार गुहार लगा रहा है। मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां से उसे हाई कोर्ट भेजा गया। अब मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। मथुरा विवाद को लेकर भी कोर्ट में दोनों पक्ष खड़े हैं। हालांकि ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के आदेश और मथुरा विवाद को लेकर मुस्लिम विद्वान और धर्मगुरु भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सरासर गलत फैसला है और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। आज तक मुल्क के अंदर ये नहीं हुआ कि कोई 20 करोड़ की अक़लियत मुल्क के अंदर ये ऐलान करे कि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान नहीं रह गया। हम पहली मर्तबा ये कह रहे हैं, कोई मामला मजहबी आएगा तो वहाँ अक़लियत को मजहब की बुनियाद के ऊपर उसके हक से महरूम कर दिया जाएगा। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में लड़ रहे हैं। हिंदू पक्ष इन दोनों के अलावा भी देश के कई मस्जिदों के मंदिर खोने का दावा कर रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने ऐसे सभी विवादों की शांतिपूर्ण निपटारे का समाधान किया। गोविंद देव गिरी का कहना है कि वो देश में शांति चाहते हैं। अगर मुस्लिम पक्ष ने उनकी अपील मान ली तो वे किसी दूसरे मस्जिद को लेकर विवाद नहीं होने देंगे। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं। तो जहां जहां जिस प्रकार की स्थिति है उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने देश के धार्मिक विवाद का समाधान तो दे दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष गोविंद गिरी के समाधान पर कितना अमल करता है ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अगर काशी और मथुरा के विवाद का समाधान हो गया तो देश में हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत के साथ सांप्रदायिक विवाद लगभग खत्म हो जाएगा और देश विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।